अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अभी सुबह सुबह का वक्त है तो अभी मैं थोड़ी बहुत अच्छी हालत में हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं आपको बहुत ही गंदी हालत में दिखूंगी, क्योंकि हम सबको सिर्फ और सिर्फ काम करना है। ये ईद सिर्फ बच्चों के लिए है, हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। और आज मैं आपको अपने घर के छोटे से बच्चे से मिलवाना चाहती हूँ, जो कि आप लोगों को सलाम भी करेगा और ईद मुबारक भी करेगा। और उसके पास सुबह सुबह बहुत सारी ईदी है और वो मुझसे भी ईदी मांग रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, सबको ईद मुबारक। तो मुझे बहुत सारे पैसे मिले। किस किसने दिए? मेरी दो नोट मुझे नानी ने दिए हैं। नानी ने दिया है? ओ माय गॉड। मेरी मम्मी ने दिए। अच्छा, और ये नोट मेरे पापा ने दिए। अब इसमें से मुझे भी कुछ दे दो। नहीं नहीं नहीं, क्यों? दे दो ना प्लीज। नहीं दोगे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मत दो। मतलब घर में बिरयानी बनी है, मगर ये लोग बाहर से वेज बिरयानी लेकर आए हैं, क्योंकि इनसे ये सब खाया नहीं जाएगा जो कुछ घर में देख। मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि ये लोग तो चलो फिर भी बिरयानी खा रहे हैं, वेज बिरयानी। मैंने अपने लिए मैगी मंगाई है और मैगी खाऊंगी, क्योंकि मैं मटन नहीं खा सकती हूँ। आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती हूँ, खाया। तो कल किसी ने मुझे कमेंट करा कि आप अपनी अम्मी का ख्याल रखा करिए बजाय वीडियोस बनाने के। तो आपको नहीं पता, आप मेरे साथ नहीं रहते हो, कि मैं अपनी मम्मी का ख्याल रखती हूँ रखती हूँ। आपको अपनी मम्मी से बात करती हूँ, वो आपको बताएंगी कि मैं उनका कितना ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। लोग कमेंट कर रहे थे कि मुझे आपका ख्याल रखना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, मतलब आप बताइए कि मैं आपका ख्याल रखती हूँ या नहीं रखती हूँ। मेरा तो बहुत, थोड़ा ज़ोर से अम्मी, ज़ोर से थोड़ा। मेरा बहुत ख्याल रखती हूँ। हाँ, बस मैं इस बच्चे की वजह से तो मैं चल रही हूँ, फिर रही हूँ। जो कुछ बोलती हूँ या कुछ भी, इसके बदौलत यही देखभाल करती हूँ, मेरा बहुत ख्याल रखती है। तो सुन लिया आप लोगों ने, मेरी मम्मी का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल करती हूँ। जितना मैं ख्याल करती हूँ उतना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। हमारी जितने सिबलिंग्स हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा प्यार मैं ही अपनी मम्मी से करती हूँ। हालांकि वो लोग कहते हैं कि वो लोग करते हैं, बट मुझे नहीं लगता। मतलब मुझसे ज़्यादा उन्हें कोई प्यार नहीं करता। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी मेरी मम्मी को थोड़ा सा हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है, लाइक उनको हार्ट डिजीज़ है, तो इसलिए वो बहुत सारी मेडिसिन लेती हैं। तो इसलिए वो बेचारी ऐसी डल सी रहती हैं कभी कभी, जब उनको ज़्यादा तबीयत उनके अंदर से ख़राब रहती है, जैसे कि आजकल है। अभी काफ़ी सुस्त है वो, वरना वो मुझसे बहुत लड़ती है, बहुत लड़ती है। कभी बोलेंगी फ्रिज में तुमने 2 प्याले एक्स्ट्रा क्यों रखे, ये प्लेट यहाँ क्यों छोड़ दिया, वो गिलास वहाँ क्यों रख दिया, बर्तन क्यों नहीं धोया, कपड़े क्यों पड़े हुए हैं। वो मुझसे काफ़ी लड़ती है। तो जब मैं छोटी थी और जब ईद आती थी तो मैं, मतलब मेरे बाल बहुत बुरे हैं, आप लोग देख सकते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा मेरे बालों का जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा फ्रिजी है। और वो इतना बुरा, मतलब दुनिया में अगर किसी के सबसे बुरे बाल हैं तो वो शायद मेरे ही होंगे। ये आपको दिखा भी रही है। और उसके बाद मैं जब छोटी थी तो मेरी बड़ी वाली बहन मुझे रेडी करती थी, और वो मेरे साथ क्या करती थी, मतलब उस टाइम पे उस टाइम के लिए ये था कि वो मुझे रेडी करती थी। बच्चों ने बहुत खुश होती थी कि मेरी बहन मुझे रेडी कर रही। लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ कि वो मेरे साथ क्या करती थी, वो मेरे फ्रिजी बालों को खोल देती थी वो मेरे फ्रिज वाले को, और यहाँ पे 2 चिमटी लगा देती थी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, और मैं सुबह 5 रुपये लेके निकल जाती थी घूमने के लिए, और 5-10 रुपये में मस्त घूम कर आती थी, सब कुछ खा पी करके आती थी। तो एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि मैं गई ईद वाले दिन और उसने मेरे बालों को वैसे ही खोल दिया। मेरे बाल मतलब बहुत बुरे थे, अब तो फिर भी थोड़े ठीक है, बट उस टाइम तो मतलब बेइंतहा बुरे थे। तो एक बार मैं गई तो वो झूला होता है ना, जो ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है और नीचे आता है, तो मैं उस पर गई। मैंने कहा भैया मुझे झूला झूलना है, तो उसने मुझे बैठा दिया। अब मेरे बाल तो फ्रीजी थे, वो उड़ते रहते थे, और वो खुलने के बाद वो और ज़्यादा उड़ने लगे। तो झूले में मेरा बाल फंस गया, और वो एक बार नीचे गया, 2 बार नीचे गया, और वो अटकता गया और मुझे दर्द होने लगा। फिर मैं ऊपर से चिल्लाने लगी, भैया भैया झूला रोको, भैया झूला रोको। 3-4 बार मैंने आवाज़ लगाई, तब जाके उस झूले वाले भैया ने झूला रोका। और फिर उसने मुझे उल्टा, उस झूले को फिर उसने उल्टा घुमाया, तब जाके मेरे बाल जो है ना वो मतलब निकल पाए, वरना मेरे बाल निकलते नहीं। और उसके बाद मतलब यहाँ पे तो क्या है कि आप बोल नहीं सकते ना अपनी फैमिली को। घुमाया और मेरे बालों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, अगर माँ बाप को आप आके बताओगे झूले में बाल फंस गया, तो वो तुम्हारे बाल सहलाएंगे नहीं, वो पहले तुम्हें 2 चाटा मारेंगे। तो झूले पे गई क्यों थी, तो इसलिए मैंने अपनी मम्मी को बताया नहीं, डर के मारे। तो गाइज़ अब शाम में हम बाहर निकले कुछ खाने पीने के लिए, एंड पूरे दिन हम घर पे थे, तो आज हम बाहर निकले, मतलब अभी हम बाहर निकले हैं, और अब कुछ आइसक्रीम वगैरह खा के फिर वापस चल जाएंगे। तो मोमोज हमने खा लिया और वो बहुत मज़े का था, और अब हम जा रहे हैं सॉफ्टी खाने। टाइम पर आइसक्रीम। खाना
पीना हो गया और अब हम घर वापस जा रहे हैं क्योंकि अम्मी की कॉल आ गई। वो कह रही जल्दी घर वापस आओ, तुम लड़कियां हो इतनी देर तक बाहर नहीं रुक सकती, इसलिए। पर मुझे स्कूटी पे बहुत मज़ा आता है, हालांकि मुझे चलानी नहीं आती। लाइक मुझे साइकिल भी चलानी नहीं आती, मैं कुछ भी नहीं चला सकती हूँ। ओके गाइस, तो अभी रात के 1 बज चुके हैं और यहाँ पे मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ। हालांकि मुझे कल मेहंदी लगानी चाहिए थी, बट मैंने आज मेहंदी लगवाई है, वो भी तशों से। मैं आपको दिखाती हूँ मेहंदी की शक्ल, बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, अच्छी लगाई है उसने। आई शो यू इट। तो ये है वो बच्ची जिसने मुझे मेहंदी लगाई है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेहंदी कैसी लगी है। ये रही वो मेहंदी। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि कैसी मेहंदी लगाई है। हालांकि मेरे हिसाब से पहली बार लगाई है तो अच्छी लगाई है।